कर रहा हूँ तो बीच में से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ एनर्जी निकलती है। इसी तरह से अर्थ क्रस्ट जब भी जो है अर्थक्वेक कॉज होता है तो ऊपर का जो सुपरफिशियल एरिया अर्थ क्रस्ट का वही जो है डिस्टर्बेंस होता है, हाई इकोनॉमिक लॉस होता है। और इस तरह से अर्थक्वेक कैसे होता है, मैनमेड कॉजेज क्या हैं कि जब न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है किसी सराउंडिंग एरिया में तो बहुत बड़ा ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पे जो है सर्टेन एरियाज में वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक हो जाता है। अर्थक्वेक वोल्केनो एरप्शन की वजह से भी होता है कि जब सडन जो है मैग्मा और मोल्टेन रॉक्स जो होती हैं वो जब एक्सेस प्रेशर जब कॉज करते हैं तो वो बस्ट करता है, माउंटेन रॉक जो होता है वो जब बस्ट करता है, बस्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने के बाद कुछ मैग्मा लावा से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद फिर वो कोल्ड होते हैं, कोल्ड होने के बाद वो जो इग्नियस रॉक बनते हैं, इग्नियस रॉक जो है फिर डिग्रेड होकर वेदरिंग होकर जो है वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होती है और ये ब्लैक सॉइल जो है यूज़ करते हैं कॉटन प्लांट को ग्रो कराने के लिए, कॉटन क्रॉप ग्रो कराते हैं। तो ये सीक्वेंसेस हैं, ये नेचुरल फिनोमेना के थ्रू जो है हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। बट जो ये वोल्केनो इरप्शन होता है उसके पहले भी अर्थक्वेक आ सकता है और उसके बाद भी अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि जो रिलेटेड नेचर है। तो ये हुआ, और कैसे हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन द अर्थक्वेक और कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं टू द स्टूडेंट, टू द गुड एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। सो दिस natural phenomena has been discussed already, and today we are going to discuss about some questions. So dear student, we done some questions which is okay. The question is that page number your book, that is page number 251. The question number section assessment section B, we left the objective type questions and fill in the blanks and write true or false, rewrite the false statement correctly. इनको हम छोड़ रहे हैं और क्वेश्चन जो है बी सेगमेंट पे आते हैं। बी सेगमेंट में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट चार्ज डज द ग्लास रॉड एक्वायर ऑन बीइंग रब्ड विद सिल्क क्लॉथ? तो जो वहां पे कौन सा चार्ज एक्वायर करता है? क्वेश्चन है व्हाट चार्ज acquire glass or glass rod acquire on a big rock with on a being rubbed with a silk cloth. अभी हम लोग डिस्कस किए हैं when we rub the glass rod on the silk cloth, the glass rod get charged. The glass rod get charged. Get positively charged. Positively charged. Positively charged. और जो एवोनाइट रॉड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इसी वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Now, what material should a lightning conductor be made of? कौन से मटेरियल should a lightning conductor be made of? कौन से मटेरियल जो होते हैं वो लाइटनिंग को कंडक्टर होते हैं? कौन से मटेरियल जो होते हैं वो लाइटनिंग के कंडक्टर होते हैं? Which material? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, which material are lightning conductor? So answer is anything that is have conductor of electricity which is have free electrons. Dear student, in our
प्रीवियस क्लास से चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप समझेंगे कि कोई भी लिक्विड है, इफ इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मटेरियल में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो क्या होगा, वो मेटल्स होगा, या फिर मेटल्स के अलावा कोई भी लिक्विड हो। लिक्विड क्या हो, वो लिक्विड हो जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन लिक्विड्स, वो लिक्विड जिनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, वो मेटल जिनके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। दीज आर द विच मटेरियल्स आर लाइटनिंग कंडक्टर्स। ये जो होंगे, अगर खास करके जो ह्यूमन बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, और ब्लड में क्या है, बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स किसी तरह बिहेव करेंगे। तो हमारा ब्लड लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या है आपका ह्यूमन बॉडी, तो पूरे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, ब्लड में क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और तो ये क्या किस तरह से वर्क करेगा, कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। तो ये सब चीजें जो है, मेटल्स, लिक्विड्स, ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, एक तरह से ये लाइटनिंग के कंडक्टर्स है। या फिर कोई भी लिक्विड हो जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट हो तो वो लाइटनिंग के कंडक्टर होंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज अ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज अ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब देखते हैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। यहां पे लिखते हैं कंडक्टर एंड नॉन। कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, तो कंडक्टर होगा आपका विच अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम जस्ट बात किए हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जांपल क्या होंगे, बिल्कुल वही, मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन लिक्विड्स। जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे होंगे वो जो है कंडक्टर होंगे लाइट से। और क्या होते हैं भाई, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, सब्सटेंस, द सब्सटेंस which allow the electricity pass through them is not allowed, which not allow the electricity pass through them is known as non-conductor. Non-conductor कौन सी भाई, प्लास्टिक मटेरियल, डिस्टिल्ड वाटर, वुड, ये सब क्या है आपके नॉन कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर, प्लास्टिक मटेरियल, डिस्टिल्ड वाटर एंड वुड, ये आप सब क्या है आपके नॉन कंडक्टर्स हैं। और जो मेटल्स हैं कंटेन्स लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, और ह्यूमन बॉडी या और एनिमल बॉडी, ये
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर फ्लूइड्स हैं तो वो क्या होगा, वो कंडक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या ये पॉसिबल है कि पहले से ही हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर लें कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है? नहीं स्टूडेंट, ये पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक बिकॉज it is a sudden phenomena which we will does not predict the, तो आंसर क्या होगा आपका, जो occurrence है वो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द occurrence of earthquake। 6 if air and cloud, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 6 और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर है, इफ एयर एंड क्लाउड वेयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डू यू थिंक लाइटनिंग कुड ऑकर? एक्सप्लेन। इफ एयर एंड क्लाउड, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ एयर एंड क्लाउड वेयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एयर और क्लाउड दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो डू यू थिंक लाइटनिंग कुड ऑकर? एक्सप्लेन। लाइटनिंग कैसे आकर होती है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है कि ये जो है क्लाउड है और यहाँ पे ये भी क्लाउड है, तो यहाँ पे ये भी चार्ज है और यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, सिचुएशन ये है। और बाद में एयर के थ्रू ये आपस में बम्प्स करते हैं, टकराते हैं। इधर से कोल्ड, मान लीजिए यहाँ से कोल्ड एयर है, यहाँ से कोल्ड एयर है और यहाँ से वार्म एयर है, वार्म एयर है। तो वार्म एयर है, दोनों जब बम्प्स करते हैं तो इनके चार्जेस क्या हो जाते हैं, इनके चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो माइनस चार्ज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो यहाँ से आ जाते हैं और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ इनके भी क्या आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक लेयर बन जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कर देंगे। तो बम्प्स होती है, एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है, नहीं, एयर जो है एक मीडियम है जो दोनों को बस बम्प्स करने के लिए, दोनों को टकराने के लिए, जब टकराते हैं तो उनके चार्ज अलग हो जाते हैं। कोई भी अगर सब्सटेंस चार्ज हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। एक अलग सब्सटेंस से फ्रिक्शन होने की वजह से उनके चार्ज, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से सेपरेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहते हैं, लेकिन जब टकराव होता है दो क्लाउड्स का, किसके थ्रू, एयर्स के थ्रू, जब एयर्स के थ्रू दोनों क्लाउड का जो है टकराव होता है तो चार्ज गेट सेपरेट एंड दे कॉज लाइट। इट इज अ मीडियम नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे स्विच ऑन कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ तक हाथ रखिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो एयर एक मीडियम है, दो बादल्स को, दो क्लाउड्स को टकराने के लिए। जब टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, जब चार्जेस अलग अलग होंगे तो चार्जेस, दोनों के चार्जेस अलग सेपरेट होंगे तो सेपरेट होंगे तो अट्रैक्शन होगा, फिर वहां पे लाइटनिंग कॉज होती है। ये बम्प से होता है, टकराने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। सो दिस इज द आंसर ऑफ द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अनदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द short answer questions. One is remaining. 7. Identify the lightning conductor and contain copper plate in the figure given alongside. ये हम कल डिस्कस करेंगे।
बेचैन रातें भारी भारी थी, जगी आंखें, हर एक में पागलपन है। ये नन्हे सपने बोझ से लदे दिमागों में पनपने की हिम्मत कर ही लेते हैं। धूप का टुकड़ा अंधेरे सोए कमरों में उम्मीद जगाकर लौट जाता है। सीलन की गंध याद दिलाती है, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, सिर्फ अकेलापन है। सपने, धूप, गंध, हर एक में पागलपन है। ये पागलपन ही तो है जो हर एक को हर एक से जोड़ता है। हम थके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम बेजान नहीं हुए अभी तक, क्योंकि हर एक में पागलपन है, क्योंकि हर एक में पागलपन है।